आईसीसी व्हाइट बॉल क्रिकेट में 4 नए नियम लाने को बिल्कुल तैयारी पे बैठी है और बहुत जल्द चैंपियन ट्रॉफी से पहले या चैंपियन ट्रॉफी के बाद ये रूल लागू हो सकते हैं। तो पहला रूल है डबल प्ले। अब इस प्ले में क्या है कि एक बॉल पे 2 बैट्समैन आउट हो सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे यार एक बॉल पे 2 बैट्समैन कैसे आउट हो जाएंगे, ये तो रूल था ही नहीं। लेकिन हाँ, अब ये रूल आने वाला है कि एक बॉल पे 2 बैट्समैन आउट हो जाएंगे। वो क्या है कि पहले बैट्समैन खेलते थे, सिंगल दुक्का या किसी भी रन के लिए जाते थे और दूसरे या किसी भी एंड पे अगर रन आउट हो जाते तो एक रन आउट माना जाता था। ये आपको पता है ये रूल कि क्रीज तक अगर बैट्समैन नहीं पहुंचा, नॉन स्ट्राइकर एंड नहीं पहुंचा तो रन आउट माना जाता था। लेकिन अब क्या है, अगर एक क्रीज पर नॉन स्ट्राइकर या बैट्समैन नहीं पहुंच पाया और वहां पे रन आउट हो गया और दूसरी क्रीज पे भी दूसरा बैट्समैन या रनर अप नहीं पहुंच पाया, तो वहां पे आउट करने के बाद थ्रो वहां पे करके उसको भी आउट कर सकते हैं। ये दोनों तरफ दोनों बैट्समैन आउट हो सकते हैं। अब ये रूल आईसीसी लेके आने वाली है। अब दूसरा रूल है कि एक बैट्समैन जब कैच शॉट मारता है और शॉट मारने पे वो कैच आउट हो जाता है तो उसी बैट्समैन को आउट माना जाता था कि हाँ भाई तू आउट है, अब चला जा बाहर। लेकिन अब ये रूल में थोड़ा सा चेंजिंग आने वाली है। इसका एक्सपेरिमेंट आईसीसी करने वाली है। अब क्या होगा, अगर किसी बैट्समैन ने शॉट मारी और बैट्समैन ने शॉट मार दी और वो कैच आउट हो गया, अब कैच आउट होने के बाद जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे बैट्समैन था उसको किसी ना किसी क्रीज पर आना है। अगर बैट्समैन उस तरफ भाग रहा है तो उसके उल्टी तरफ जाना है। अगर बैट्समैन वहीं खड़ा है तो अपनी क्रीज में रुका रहना है। अगर नहीं हुआ अपनी क्रीज के अंदर तो उस प्लेयर को, उस बैट्समैन को या उस नॉन स्ट्राइकर एंड वाले को रन आउट होने का चांस हो जाएगा अगर वो क्रीज से बाहर हुआ। अगर फील्डर ने कैच पकड़ने के बाद प्रॉपरली थ्रो कर दिया और वो रन आउट हो गया, जहां अगर वो स्ट्राइक अपने क्रीज के अंदर नहीं होगा तो उसको रन आउट माना जाएगा। तो इसमें भी एक ही बॉल पे 2 बैट्समैन आउट हो जाएंगे, पहला कैच आउट और दूसरा रन आउट। तो मैं बता रहा हूं कि फील्डिंग करने वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है कि एक ही बॉल पे 2 बल्लेबाज आउट होके पवेलियन चले जाएंगे। तीसरा रूल ये है कि भाई साहब अगर एक बॉलर ने 6 गेंदें फेंक दी, अगर कप्तान चाहे तो उसको दोबारा से दूसरा ओवर दे सकता है, लेकिन उसी एंड से जिस एंड से उसने की है, तब क्रीज चेंज नहीं होगी। सेम उसी तरफ से दोबारा को बैट्समैन वो 6 गेंदें करा सकता है। पहले 1 2 3 4 5 6 गेंदें होती थी, लेकिन उसके बाद 7 8 9 10 11 12 गेंदें लगातार एक बॉलर अब एक बैट्समैन को फेंक सकता है। लेकिन एक ही एंड से, सेम एंड से कोई भी बॉलर 12 गेंदें फेंकने के लिए नहीं मानेगा, क्योंकि कई बार 1-2 वाइटें भी अगर हो गई या 1-2 नोबल भी फेंक दिया ओवर में 12 में से, तो 14-15 बॉलें फेंकना एक बॉलर के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है लगातार। तो इसके लिए ये रूल थोड़ा सा मेरे को तो लग रहा है कि इतना कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन कई लोग फायदा उठा भी सकते हैं। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। चौथा रूल क्या है? अब चौथा रूल है कि पहले बैट्समैन अगर कोई अच्छा बॉलर आता था तो उसको मेडिन खेल देते थे कि मेडिन बॉल खेल लेते हैं भाई साहब, बढ़िया बॉलर है, रन नहीं लेते, बच जाएंगे इससे। लेकिन अब नहीं, अगर आपने एक ओवर में कोई रन नहीं मारा और वो ओवर मेडिन चला गया तो आपको एज ए आउट माना जाएगा। बिना कैच के, बिना बोल्ड के, बिना एलबीडब्ल्यू के, बिना रन आउट के आपको आउट माना जाएगा और आपको पवेलियन जाना पड़ेगा। अब 5वां रूल आने वाला है कि डेजिग्नेटेड हिटर। अब डेजिग्नेटेड हिटर का काम क्या होगा कि कोई भी कप्तान अपनी टीम में एक ऐसा बैट्समैन रख सकता है जो आकर सिर्फ बैटिंग करेगा, ताबड़तोड़ हिटिंग करके वो वापस चला जाएगा पवेलियन में आउट होने के बाद, या जैसे भी पारी खत्म हुई तो वो वापस पवेलियन चला जाएगा। वो उस प्लेयर को फील्डिंग करने की जरूरत नहीं, उस प्लेयर को बॉलिंग करने की जरूरत नहीं, उसके बदले कोई और फील्डिंग करेगा, कोई और बॉलिंग करेगा। सिर्फ वो एक बैट्समैन के रूप में, जैसे इंपैक्ट प्लेयर जो हम आईपीएल में देखते हैं कि इंपैक्ट प्लेयर खिला लेते हैं ना, उसी तरीके तर्ज पे एक डेजिग्नेटेड प्लेयर चुना जाएगा जो सिर्फ बैटिंग करने के लिए आएगा, ना बॉलिंग करेगा ना फील्डिंग करेगा। बैटिंग करेगा, अपना ताबड़तोड़ खेल के बाहर चला जाएगा। ये रूल भी अब आने वाला है और ये रूल तब लागू होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो बिग बैश लीग है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने आईसीसी को अप्रोच किया है कि हम ये 5 नए रूल अपनी बिग बैश में अप्लाई करना चाहते हैं। वो अप्रूवल के लिए उन्होंने भेजा है। तो आने वाले बिग बैश लीग में आपको ये 5 नए रूल देखे जाएंगे और आईसीसी इस पे नजर रखेगा क्या ये रूल इफेक्टिव साबित हो रहे हैं क्रिकेट में। अगर होंगे तो इसको इंटरनेशनल इसको लागू कर दिया जाएगा सभी टीमों के लिए कि इंटरनेशनल में भी ये आपके रूल्स चलेंगे। तो पहले तो बिग बैश ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड इसको लागू करने जा रहा है
नेक्स्ट बिग बैश लीग में, उसके बाद क्या पता आईपीएल में आ जाए, या पाकिस्तान की पीएसएल में आ जाए, या साउथ अफ्रीका लीग में आ जाए, या दुबई में जितनी लीगें होती हैं उसमें आ जाए। जैसे जैसे ये रूल्स बढ़ते जाएंगे, ये प्ले में आते जाएंगे, तो आईसीसी इस पर सोच विचार करके इंटरनेशनली इसको अप्लाई कर देगी। और बहुत जबरदस्त और खतरनाक रूल बैट्समैन के लिए आ रहे हैं, और इससे बॉलर्स को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपको कैसे लगे रूल बैट्समैन के लिहाज से या बॉलर के लिहाज से, कमेंट्स करके जरूर बताना।